हो गया चल। हम अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। R1 पे हमने क्या कर दिया, ये ध्यान रखो, R1 पे क्या किया हुआ है कि इंटरफेस पे आईपी डाला है 192.168.12.1 और एक डिफॉल्ट राउटिंग हमने यहाँ पे किया है। सो यहाँ पर हमने एक आया, क्या कर रहे हैं, एक इंटरफेस पे आईपी दे रहे हैं, कल डिफॉल्ट राउटिंग है। लेकिन R2 के ऊपर हम डिफॉल्ट राउटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका एंट्री 2 है, इधर भी जा सकता है वो, तो पैकेट इधर भी भेज सकता है। तो जब आपके पास एक से मल्टीपल पॉइंट हो जाने के लिए, तब आपको स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं या डायनेमिक कर सकते हैं, लेकिन इस डिफॉल्ट राउटिंग वहाँ पे आप नहीं कर सकते। डिफॉल्ट राउटिंग के लिए कंडीशन है जिसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिंगल हो, वहाँ पर ही आप डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हैं। मतलब वो किसी दूसरे राउटर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। पीसी से कनेक्ट होगा चलेगा, बट राउटर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं R2 के पे। इस पे हमारा एक 12.2 डलेगा एक, सेट किया। एक और इंटरफेस कौन सा अपना, ये वाला 1/0, इस पे आईपी डाल देंगे 23.2 कर देंगे, नो सेट। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करते हैं। स्टैटिक राउटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए तो यहाँ पे दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इंटरफेस इसके क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। अब आते हैं R3 के पास। R3 पहले से हमने यहाँ पे लिया हुआ है। R3 के में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, इंटरफेस में यहाँ पे यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे। पिंग करके देख लेंगे यहाँ से, world.1 पिंग हो रहा है, हो गया तो आपका रिचेबिलिटी आ गया, पिंग हो रहा है। ये रिचेबिलिटी आनी है, मतलब ये R3 से R1 की रिचेबिलिटी आ जाएगी। जो अभी हम कर रहे हैं टॉपिक, वो क्या है, EBGP मल्टी ऑप। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, EBGP मल्टी ऑप। EBGP मल्टी ऑप क्या करता है, क्योंकि आपको एक फैसिलिटी देता है कि आपका राउटर यदि आप किसी, आपको BGP नेबरशिप बना दी है जो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, EBGP मल्टी ऑप बना सकते हैं। तो यूज द EBGP मल्टी ऑप कमांड टू इंक्रीज द TTL वैल्यू। ये TTL वैल्यू को इंक्रीज करता है। TTL वैल्यू मतलब कोई भी राउटर यदि किसी सामने वाले राउटर पर जाता है, तो उसकी एक TTL वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है, ताकि वो सामने वाले तक ही पैकेट भेजता है। सामने वाला क्या करता है, फिर आगे वाला पैकेट भेजता है। तो सबके एक एक TTL वैल्यू, डिफॉल्ट TTL वैल्यू कितनी होती है, एक। वो अपने पास सब पैकेट सामने वाले को छोड़ता है, सामने वाला राउटर फिर दूसरे वाले को छोड़ता है, आगे फॉरवर्ड करते रहता है, लेकिन वो एक ही राउटर तक भेज सकता है। वो दूसरा राउटर का काम है आगे भेजने का, फिर आगे वाला दूसरा राउटर का काम है आगे तीसरे वाले को भेजना, तीसरे वाले का काम है आगे चौथे वाले को भेजना। तो आपस में क्या है, ये लिंक है। क्योंकि क्यों नहीं भेज पा रहा वो आगे, डायरेक्ट स्किप करके मान लो 2 नंबर को स्किप कर दो, सीधा 3 नंबर क्यों नहीं भेजता, क्योंकि वहाँ TTL वैल्यू उसकी 1 रहती है डिफॉल्ट। और जैसे वो R2 के पास, R1 R2 के पास जाएगा, उसका TTL वैल्यू 0 हो जाती है, वो आगे फॉरवर्ड कर नहीं सकता। फिर ये R2 फॉरवर्ड करता है, क्योंकि इसका भी TTL वैल्यू 1 होता है। फिर ये आगे 3 को फॉरवर्ड करेगा, फिर इसका भी TTL वैल्यू 0 हो जाएगा, तो R3 फॉरवर्ड करेगा। तो ऐसे प्रोसीजर होती है। जब उसका TTL वैल्यू कम हो गया, तो मतलब क्या हो गया, रिचेबल ही नहीं रहेगा। ये जो है रिचेबल ही, जब R1 R3 से रिचेबल ही नहीं रहेगा, मतलब पैकेट इसका यहाँ तक जाएगा ही नहीं,
पैकेट ये R1 R3 तक डायरेक्ट भेज ही नहीं सकता, तो नेबरशिप कैसे बनेगी? नेबरशिप बनने के लिए क्या चाहिए? R1 डायरेक्टली भेज सकते हैं पैकेट R3, तभी नेबरशिप आपकी फॉर्म होती है। अदरवाइज आप नेबरशिप ही नहीं बना सकते किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, चाहे वो बीजीपी हो, चाहे ARPI है, चाहे OSPF हो, कुछ भी प्रोटोकॉल हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्टली कनेक्शन चाहिए। बिना डायरेक्टली कनेक्ट, अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं और नेबर हमने बना दिया। यहाँ हम पहला केस देखेंगे बीजीपी के अंदर, पहली बार देखेंगे कि R1 R3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, फिर भी नेबर बनेगी, नेबरशिप बनेगी इनकी कनेक्टिविटी। उस किसके थ्रू बनेगी? ई बीजीपी मल्टी हो। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है बीजीपी, ये अदर राउटिंग प्रोटोकॉल से बहुत डिफरेंट है। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा है मार्केट में, ज़्यादा ISP ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये बहुत स्केलेबल फ्यूज फ्यूज बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इसका यूज़ पहले तो हमें रिचेबल बनाना है। R1 से R3 रिचेबल है या नहीं, पहले रिचेबिलिटी हम चेक करेंगे। जब तक रिचेबल होगा तो ही हम मेंबरशिप बना सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है रिचेबिलिटी के लिए? कि किसी भी IGP प्रोटोकॉल के थ्रू आपको रिचेबिलिटी बनाना है। तो अब R1 से R3 तो अब रिचेबल है, अब नेबरशिप बनानी है हमें। तो R1 के ऊपर कमांड क्या आएगा? जैसे राउटर BJP, आपने 65,000 इसका नंबर रख दिया, आपने ऑलरेडी यूज हो रहा है क्या? पहले से यूज हो रहा है, इसको निकाल देंगे पुराना। तो 65,000 हमने 6,500 यूज़ किया हमने, या 66,000 कर देते इसको बेटा। थोड़ा आगे का यूज़ करते हैं कि आपको यूज़ किया तो 9 हटा देते। फिर नेटवर्क जो भी हमारा तो एक ही नेटवर्क है, 12.0, तो वो देंगे और उसका मास्क, सबनेट मास्क यहाँ पे। ये देने के बाद हमें क्या करना है? नेबर कमांड लगाना। नेबर कौन बनाना? किसके साथ बनाना है नेबर? हमें डायरेक्ट इसके साथ ही बनाना भी। अब देखो, अभी इसका तो नेटवर्क अलग है, जबकि अलग है इसका नेटवर्क अलग है, अलग वाले नेटवर्क के साथ बनाना है हमको, 20.3 के साथ बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो आप नेबरशिप बना रहे हो वो भी अलग अलग नेटवर्क के साथ बना रहे हो, नेटवर्क भी अलग अलग है आपका। जबकि अभी तक हमने देखा था सेम नेटवर्क में ही नेबरशिप बनती है, यहाँ पे नेटवर्क भी अलग है आपका। उसका नेटवर्क तो क्या है? 192.168.23 वाले नेटवर्क। उसका रिमोट एस मान लो, इसका हमने रिमोट एस तो एस नंबर है इसका 65,000 दिया, उसका 65,000 एक कर देते हैं, तो 65,000 दिया, इसको 65,000 1 कर देते हैं। उसके साथ अब क्या बनानी है? उसको नेबरशिप बनानी है, तो रिमोट एस 65,001। फिर आपको क्या करना है? वो ई बीजीपी मल्टी होप यूज करना है। आप यहाँ देखो कितना मैक्सिमम होप काउंट दे सकते हैं आप? 65,000। आप डिफॉल्ट भी रख सकते हो, आप ऐसा रखोगे तब भी ले लेगा ये। डिफॉल्ट रखोगे तो 65,000 ले 255 ले लेगा। या फिर आप बता भी सकते हो कि कितना मेरा 2 है, तो 2 भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, या डिफॉल्ट भी रख सकते हो। डिफॉल्ट रखोगे तो 255 लेगा ये। यदि आपने डिफॉल्ट भी रख के आपने बता दिया तो 2 ही आप काउंट तक चलेगा। तो सिस्को बोलता है कि इसको डिफॉल्ट रखो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करना चाहते हैं। अब R3 पे जाते हैं, R3 पे भी नेगोशिएट बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बीजीपी का। राउटर पैंसठ हजार वन नेटवर्क, इसके पास नेटवर्क कौन सा? 192.168.23
0 मास्क और नेबर कौन सा है 12.1 और रिमोट एस 65,000 और लास्ट में एक कमांड और डालना है EBGP मल्टी। ये कमांड डाल दिए। अभी चेक करते हैं आपको क्या नेबरशिप आप आ गई है नहीं आ रही। आइडियल पे अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है चेक कर लेते हैं। तो लॉग इन करके एक कमांड और डालनी पड़ेगी अभी कुछ नहीं देगा। डिबग करके देखते हैं, डिबग IP BGP एक्टिव में जा रहा है, फेल हो रहा है। नो रूट टू पीयर, वहाँ पूछने के लिए इसको वो रूट नहीं। अभी क्या करना पड़ेगा तो आपको सर ये R3 पे भी अनशेड करना पड़ेगा ना इंटरफेस इंटरफेस क्यों R3 पे। इंटरफेस क्यों अनसेट करना पड़ेगा। अनशेड बोल रहा हूँ। अनसेट तो है ना, यहाँ से रिचेबल है ना, देखो ना 12.1 आपका रिचेबल है ना, तो इसको रिचेबल चाहिए ना, रिचेबल है ना। यही तो इसमें कर क्या रहे हैं हम, इसको समझने की बात है कि R1 से सीधा नेबरशिप बना रहा है R3 को, राइट। बीच में R2 से कुछ लेना देना नहीं हमको, इस कमांड के थ्रू EBGP मल्टी होप कमांड के। तो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए क्या एक कमांड और डालनी पड़ेगी। यदि आपका क्या है करना पड़ेगा, नो नेबर डिसेबल अनचेक, ये कमांड आपको डालनी पड़ेगी। ये कमांड क्या करती है, दिस इज ए टेलिंग आर, अब ये को यहाँ पे फेलिंग हो रहा है, ये फेल हो रहा है, आ रहा है मैसेज BGP यहाँ पे भी आ रहा है, ओपन फेल्ड कनेक्शन टाइम आउट रूमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग ओपन एक्टिव डिले। So this is R1 telling us that he could not connect to R3. To fix this issue, we will tell eBGP increase the TTL value first. Let's enable the directly connected check again. तो आपको एक कमांड डिसेबल करना है इसमें, नो नेबर डिसेबल कनेक्टेड चेक। कनेक्शन जो चेक डायरेक्टली कनेक्शन का जो चेक है वो डायरेक्टली कनेक्टेड का चेकिंग करता है, वो चेकिंग करना है अभी, वो क्या कर दे बंद कर दे। तो इसलिए हमें एक कमांड डालना पड़ेगा, नो नेबर डिसेबल कनेक्टेड चेक। कनेक्शन हो डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं उसको चेक करने का, चेक कर रहा है बार बार जाके कि अभी डिफॉल्ट तो उसका नेचर है BGP का कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ ही क्या कर सकता है, नेबरशिप बना सकता है। तो ये कमांड आपको डालनी पड़ेगी, नो नेबर, जो भी नेबर का नाम है डिसेबल, उसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो हम जैसे R1 के ऊपर ये इसको डिसेबल कर देते तो आपका नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि जो डिफॉल्ट उसका नेचर है वो डायरेक्टली कनेक्शन के साथ, कनेक्टेड राउटर के साथ ही क्या बना सकता है, नेबर बना सकता है। ऐसे यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी आपको R3 के ऊपर भी, लेकिन R3 के ऊपर यहाँ IP एड्रेस आपका 12.1 हो जाएगा।
चेक करते कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या किया हमने। नेटवर्क किया है, नेबर किया है, R3 पे देख लेते हैं, R3 पे क्या चेक कर देता हूँ कम ज़्यादा। तो बंद कर दो, फिर बंद कर दो। स्पीकर किससे चल रहा है? हमदा आपको स्पीकर बंद करो, माइक दो। रामदास रामदास हमदा अपना वो स्पीकर माइक जो है उसको बंद कर दो, म्यूट करो उसको। कर दिया। अभी देखो अभी बीजेपी आप आ गया, फुल टाइम लगता है उसका आने में। अभी आ गया, अभी आप देखो ये नेबरशिप अप आ गया। इसके साथ नेबर बनाया इसने 192.123.65,000। इसका एस नंबर है, ये आपका अब टाइम है कब से 40, और स्टेट क्या है। कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते क्या किया हमने। क्या वही है राउटर बीजीपी, नेटवर्क हमने एडवर्टाइज कर दिया, फिर नेबर में हमने उसके साथ बनाना है, और एक बीजीपी मल्टी हो। ये सब कमांड आपको ध्यान रखना है, ये कमांड आपको लिख के याद रखना है कि ये कमांड आपको यूज करनी है। एक तो ये कमांड करनी है, और एक कमांड और है जो आपको याद रखनी है, नहीं तो आपका ये R1 का कन्फिग्रेशन है इसका है। R1 क्या करना है, राउटर बीजेपी और जो भी एस नंबर है वो, नेटवर्क जो भी है आपका नेटवर्क है, यहाँ पे मास्क भी देना पड़ता है, मास्क 255.255.255.0। फिर उसको नेबर, कौन से नेबर से आपको नेबरशिप बनानी है वो, उसका रिमोट एस नंबर, और फिर आपको ई बीजेपी मल्टी होप, और जितना होप काउंट आपका दूर हो। अब कितना मोड काउंट दूर है मेरे को पता नहीं है, मैं चेक करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, शो शो आईपी बीजेपी नेबर, और यहाँ पे आपको इंक्लूड और एक्सटर्नल कमांड यूज करनी है, एक्सटर्नल लिख देना। यहाँ पता चलेगा आपको कितना होप काउंट दूर है, कि एक्सटर्नल बीजेपी नेबर वे में अप टू 2 होप अवे, मतलब 2 होप अवे है। तो यहाँ पे होप काउंट आपने 2 यूज किया, क्यों यूज किया है, क्योंकि 2 होप का वे दूर है वो। कितना होप अवे दूर है नेबर, 2 होप अवे। तो यहाँ पे आपको देखो कितना अवे होते हैं, 2, इसलिए हमने वो 2 यूज किया। 2 नंबर क्यों यूज किया यहाँ पे, इसके पीछे आपको पता चलेगा कि ये जो ई बीजेपी मल्टी 2 यूज किया।
क्योंकि वो जो होप काउंट किसको मानता है, इसको एक होप काउंट हो गया इसके लिए, ये दूसरा होप काउंट हो गया, तीसरा आउटर रहेगा तीसरा होप काउंट होगा। तो ये जो है आपका, ये नेबरशिप किस तरह की है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उनके साथ नेबरशिप कैसे बनाते हैं, उसका तरीका क्या है, eBGP मल्टी होप के थ्रू आप बना सकते हैं। इसके थ्रू बना सकते हैं eBGP मल्टी होप। ऐसे R2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन, 3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन किया हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन। ये R3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। 10 मिनट में सेशन कंप्लीट होगा, इसके पहले पहले आप लिख लेना। स्नैपशॉट ले लेना। ये कन्फ्यूजन दोनों पे, अब यहाँ पे 12.1 आएगा, इसका आईपी चेंज कर लेना। सर वो कमांड नो नेबर करके डिसेबल वाला है क्या नेबर करके? नो नेबर है ना? हाँ नो, सॉरी यहाँ पे नो लगाना है, यहाँ पे भी नो लगा लेना, ठीक है। नो कमांड है, नो डायरेक्ट नहीं है, बिना नो देख लो अभी इधर, यहाँ पे नो कमांड लिखा हुआ है, नो आएगा बीच में, ना नो क्यों नहीं चलेगा। ये सब आपको कन्फ्यूजन, इससे क्या हो रहा है कि जो नेबर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसके साथ भी हम क्या बना सकते हैं, नेबर बना सकते हैं। किसके थ्रू, eBGP मल्टी होप। ये क्या करता है, eBGP मल्टी होप, जो आपका जो होप काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको वापस इंक्रीज करता है। तो इसके साथ अलग अपन, अभी टाइम, अभी आप लोगों के पास टाइम है अभी, अभी कुछ? हाँ सर। जी तो रामदास, अभी हमारा क्या ऑफिस कितने बजे से स्टार्ट होने वाला, मतलब वो काम को किससे स्टार्ट करने वाला? हेलो हेलो। हाँ, कितने बजे से ऑफिस तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है? नहीं सर, घर से ही वर्क फ्रॉम होम है। हाँ तो 10 मिनट और लगेंगे, एक तरीके से और सीखेंगे अपन इसमें। एक तो अपने हाँ चलेगा सर, लेकिन मेरा इसमें क्वेरी था, जो हमने किया कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे किया राइट, R1 R3 पे, तो इसको इंटरफेस पे कुछ शट अनशट नहीं करना है, क्योंकि फाइनली जो कनेक्टेड रहेगा वो इंटरफेस थ्रू राउटर एक दूसरे को कनेक्टेड रहेगा ना। इंटरफेस तो वो शट नो शट तो पहले से किया हुआ है ना, हमने नो शट किया हुआ है ना सर इंटरफेस। अच्छा किया हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनली अगर ये तो कॉन्फ़िगरेशन करना ही है, लेकिन जो शट अनशट मतलब पोर्ट अनशट रहेगा तो ही मतलब कनेक्टिविटी बनेगा ना। हाँ तो रिचेबिलिटी नहीं रहेगी तो नेबरशिप बनेगी नहीं, रिचेबल तो होना ही चाहिए ना वो। हाँ अच्छा, तो पहले ही किया था क्या अनशट? तो तो ये कनेक्ट, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद इन पे, इन राउटर के ऊपर आपको कैसे भी करके, जरूरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग जिससे भी थ्रू आपको करना है। मान लो डिफॉल्ट से नहीं हो रही तो स्टैटिक, अपन ने यहाँ पे भी डिफॉल्ट से प्रॉब्लम आ रहा था तो स्टैटिक राउटिंग करके दिया था, स्टैटिक राउटिंग से भी कर सकते हैं। और साथ में आप राउटिंग प्रोटोकॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं, ये अभी ARP करके करेंगे इसके बाद। और ARP के साथ साथ हम अब ये जो हमने अभी बनाया था फिजिकल इंटरफेस के साथ नेबरशिप बना रहे थे, हम अब वर्चुअल के साथ बनाएंगे, लूप ब्रेक के जैसे एक लूप ब्रेक बनाएंगे और फिर आप R1 R3 के बीच में लूप ब्रेक के थ्रू क्या करेंगे, नेबरशिप बनाएंगे। अभी इसके बाद ये प्रैक्टिकल है। अभी ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट कर लेना, 4-6 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट को और बचा अपना प्रैक्टिकल, 10 मिनट में हो जाएगा। तो ये आज अपना कंप्लीट हो जाएगा eBGP मल्टी होप। तो जो जितना भी आपका MPLS होता है वहाँ पे सब जगह eBGP मल्टी होप कमांड चलती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनल में ISIS जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और बीच में जैसे मान लो यहाँ पे R1 से R3 तक क्या होगा, ISIS यूज़ हो रहा है, लेकिन R1 और R3 के बीच में फिर BGP यूज़ होगा, ऐसे वहाँ पे चलेगा। तो वो उसको बोलते हैं, जब हम MPLS के ऊपर BGP यूज़ करते तो उसको MBGP बोलते हैं। जब इस BGP का यूज़ MPLS के ऊपर यूज़ करेंगे हम तो उसको MBGP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MBGP, यानी आपका MPLS के ऊपर यूज़ करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, MBGP बोलेंगे तब भी मतलब BGP की बात करें। तो ये जो है
ये बीजीपी की जो प्रोटोकॉल है वो MPLS में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए हमें इसकी छोटे छोटे फंडे थोड़े समझने की जरूरत कि वो, और वहाँ पे जितने भी ISP है वहाँ पे वो जो नेबरशिप बनाते हैं वो इनडायरेक्टली बनाते हैं, ये डायरेक्टली नहीं बनाते, डायरेक्टली का काम उनका बहुत कम रहता है, सिर्फ इनडायरेक्टली बनाते हैं। मतलब एक पी से दूसरे पी के बीच में ही वो क्या बनाते हैं, बीजीपी नेबरशिप बनाते हैं, बाकी बीच में वो सब रहा एक ISIS प्रोटोकॉल होता है वो रन करते हैं, या कोई OSPF भी यूज कर सकता है, OSPF या ISIS में दोनों में से एक प्रोटोकॉल आपका यूज होगा। ज़्यादातर ISIS यूज करती है, लेकिन कुछ OSPF भी यूज करती है, तो कौन सा यूज उसको करना है। तो एक जो आपका कनेक्टिविटी के लिए वो IGP प्रोटोकॉल यूज करती है रिचेबिलिटी के लिए, और एंड टू एंड जो आपका P2P जो है उसके लिए वो BGP है ना यूज करती है, क्योंकि वहाँ पे उसको MPLS चलाना पड़ता है। तो MPLS के लिए आपको BGP की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम MPLS पढ़ेंगे तो जब तक हमें BGP अच्छी तरह से नहीं आएगा MPLS हमें समझ में नहीं है। अभी किसी का कोई डाउट हो इसमें तो अभी तक किसी को पूछना क्वेश्चन? किसी को समझ में नहीं आया हो तो? हेलो सर। हाँ पूछो क्वेश्चन, पूछो क्या पूछना। जो अपना हुक काउंट जो हम काउंट करते हैं ना, तो पहले से नहीं कर सकते ना हम लोग? क्या नहीं कर सकते? हुक काउंट हमें करना है ना, हुक काउंट वगैरह, तो हाँ। अभी R1 है, R2 और R3 है, अगर बीच में R2 और R3 के बीच में हमने और एक राउटर लगाया तो उसका फिर काउंट कैसे करेंगे फिर? जैसे मान लो यहाँ R2 है, यहाँ पे एक और R3 लगा के यहाँ R4 से बनानी R3 लगा दे, है, R3 के बाद एक और राउटर ले R4 से बनाना आपको रहे। अब R4 और R1 R4 के बीच में आपको क्या करना है, नेबर बनाना है। तो काउंट कैसे करते हैं, आपको काउंट क्या हो जाता है कि ये डिफॉल्ट तो ये एक ही होप काउंट तक जाता है, ये एक होप काउंट हो गया, ये दो होप काउंट हो गया, ये तीसरा होप काउंट हो जाएगा, तो तीन हो जाएगा, होप काउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको अगर नेटवर्क में मल्टीपल है तो कैसे पता चलेगा कि इतने होम है करके ऐसा? हाँ, तो यदि आपको मल्टी करनी पड़ेगी तो आप यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जो ये होप काउंट 2 ही से नहीं, 2 आप यहाँ पे हटा भी सकते हो, हटा दिया तो 825 तो लेता है, मतलब मैक्सिमम कितना भी राउटर हो सबको सपोर्ट करेगा। तो ये जो कमांड है आपका, इस कमांड में यहाँ पर आप नंबर दोगे तो ये स्पेसिफिक होगा, यदि आपने नंबर नहीं दिया तो ये किसी के भी राउटर के साथ क्या बना देगा, आपने BGP नेबर और या EBGP में देखो यहाँ ऑप्शन है 2, या तो आप 1 से लेके 255 तक दे दो, या डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा 255 ले लेगा यदि आपने कुछ नहीं दिया तो एक 255 राउटर तक भी आपको क्या बना सकता है नेबर, आपको पता नहीं है कि कौन कितना नंबर है उसका काउंट एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप इसको ऐसे कैसे ही छोड़ दोगे, तो आपको जरूरत नहीं है कि उसका नंबर देने की जरूरत, कितना हुक काउंट दूर है बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता है तो आप दे सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, नहीं है तो आप पता कैसे करना है भाई? सर उसका कहना है क्या भगवान का, अभी तो 1 था तो अपने कमांड से 2 वगैरह, लेकिन अभी और 2-3 राउटर रहते तो अपने को समझो R1 से R5 का निकालना था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा ना उस कमांड को, जैसे हमने जो BGP नेबर्स पाइप इंक्लूड हुआ एक्सटर्नल BGP डाला तो अपने को होप काउंट 2 आ गया। एक मिनट को आवाज क्लियर नहीं आ रही। उसका कहना है भगवान बराबर ना? हाँ बराबर। एक बार रिपीट करो मेरा क्वेश्चन। भगवान हेलो, आवाज कट रही हेलो है। भगवान हेलो, अभी कैसा ना R2 कैसा हमने बीच में बनाया ना एक राउटर, वैसा R3 को आप अगर हम वैसे सेम राउटर बनाएंगे और जो S वाला बनाएंगे R4 को, तो उसका हुकूम किसी कार्य स्टार्ट करेंगे, काउंट करेंगे एग्जैक्टली कितना ही है। अभी 3 आएगा हमें पता है, लेकिन और रहेंगे तो कैसे काउंट करेंगे उसको? हाँ तो यही तो कह रहा हूँ कि यदि आपको काउंट को पता नहीं चलेगा कि कितने काउंट है तो आपको यहाँ पे नंबर यूज नहीं करना है। फिर ये नंबर है ना 1 से लेके 25, यदि आपने नंबर नहीं यूज किया तो 255 ले लेगा ऑटोमेटिक। 25 मतलब
कितने भी राउटर होगा वहां से उसकी नेबरशिप बना लेगा। तो डिफॉल्ट छोड़ देंगे, एक तो तरीका डिफॉल्ट का है, एक आप नंबर मेंशन कर सकते हो, तो आपको पता नहीं है एग्जैक्ट, तो आपको डिफॉल्ट छोड़ देना है। क्या कमांड डालना है, सिर्फ इतना ही डालना है, नेबर 192.168.23.3 और EBGP मल्टी होप, इतना डाल के एंटर मार दो, बस इतना ही करना है, ताकि ये ऑटोमेटिक ले लेगा, कितना भी होप काउंट हो तो अपने आप समझ लेगा ये। यदि आप मेंशन कर दोगे तो फिर वो यदि बराबर नहीं रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा, तो नेबरशिप नहीं बनाएगा। तो इसलिए या तो आप एक्यूरेट दे दो या फिर आप उसको डिफॉल्ट पे छोड़ दो। अभी आपका सेशन डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप कनेक्ट कर लेना दोबारा। अभी रहने दो, अभी वैसे भी डिस्कनेक्ट होने वाला है। डिस्कनेक्ट हो गई।